पुस्तक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति, जिसको लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। तो यहाँ इस पुस्तक का एक अध्याय है। उस पुस्तक का जो अध्याय है ना, वो है कि आस्था का प्रभाव, यानी आस्था का क्या चमत्कार होता है, विश्वास का। यदि आप परमात्मा के ऊपर विश्वास रखते हैं तो उसका क्या चमत्कार होता है। तो उस पुस्तक के अंदर वो दो तीन दृष्टांत दे रहे हैं जो मेरे आपके हम सबके लिए बड़े जरूरी हैं, और ऐसी चीजें हमको पढ़नी भी चाहिए। तो उसमें वो एक पहला दृष्टांत दे रहे हैं कि एक बार एक सर्जन थे, और जो सर्जन है उन्हें अमेरिका का एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाना था। और पुरस्कार देने का कारण ये था कि उन्होंने जिन मरीजों का ऑपरेशन करा, उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 20,000 ऑपरेशन करे। उन 20,000 ऑपरेशन में से 8,000 ऑपरेशन सीधा अमाशय से संबंधित थे, जिनमें अमाशय की पूरी सर्जरी करी गई या किसी अंश की सर्जरी करी गई। और उनको पुरस्कार देने का कारण क्या था, वो ये था कि उन्होंने जो सामान्य नशा जो दिया जाता है, एनेस्थीसिया, उसका उपयोग करके सर्जरी करी। इसलिए अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है वो उनको पुरस्कार देना चाहती थी। तो जब उनको पुरस्कार दिया गया तो उनसे थोड़ी बातचीत करी गई। वो सारी बातचीत एक न्यूज़पेपर के अंदर छपी। तो उनसे पूछा गया कि जब आप चिकित्सा करते हो तब आपका क्या विचार रहता है। तो डॉक्टर बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो मेरे और आपके लिए, हम सबके लिए बड़ी जरूरी है। वो कहते हैं कि मैं ये विचार करता हूँ कि जब हम ऑपरेशन करते हैं ना, तो हमारे ऊपर परमात्मा का हाथ रहता है, जो कि अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, लेकिन बेहद आवश्यक है। क्योंकि मैंने ये अनुभव करा है कि सामान्य ऑपरेशन के अंदर कई बार मरीज मर जाते हैं, और जो असामान्य ऑपरेशन होते हैं बड़े ही जटिल रहते हैं, उनमें हमने देखा है कि मरीजों की जान बच जाती है। तो इसका अर्थ क्या है, परमात्मा। तो कहते हैं कि आजकल डॉक्टर जो है, मरीज जो है, वो परमात्मा के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जबकि मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर अपना कार्य करें, लेकिन साथ में ईश्वर से प्रार्थना भी करें कि मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूं, परमात्मा उसको सफलता दिलाना। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, 72 साल जिसकी आयु है, और जिसने अपने जीवन काल में 20,000 ऑपरेशन करे हैं। वो ये बात कह रहा है। तो कहने का अर्थ क्या है कि मैं परिश्रम करता हूं, तुम भी परिश्रम कर रहे हो। हमारे अलग अलग फील्ड हो सकते हैं, लेकिन हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना जाएं, हमें अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उसके अदृश्य हाथ की सहायता लेनी चाहिए। बेशक दिखाई ना दे, लेकिन बहुत ताकत देने वाला है, बहुत सहारा देने वाला है। बात समझ में आ गई? चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप कोई नौकरी पेशा करने वाले हो, चाहे आप कोई गृहिणी हो, घर के कार्य कर रहे हो, कोई बात नहीं, परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमात्मा जो मैं कार्य करने जा रही हूँ, आप मेरा सहायता करना। हम कोई बाहर कार्य करते हैं, परमात्मा की एक बार प्रार्थना करना कि ईश्वर मेरी सहायता करना। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे तो सारे कार्य ही परमात्मा से शुरू होते हैं। हम जब उठते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों का पाठ करते हैं। हम जब स्नान करने जाते हैं तो मंत्र का पाठ करते हैं। हम जब संध्या करते हैं तो मंत्र का पाठ करते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं तब मंत्र का पाठ करते हैं। स्वाध्याय करते हैं तो मंत्र का पाठ करते हैं। सोने जाते हैं तो मंत्र का पाठ करते हैं। यानी हमारे ऋषि कितने विद्वान थे कि उन्होंने हमारे प्रत्येक कार्य को परमात्मा से जोड़ा। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि हम लोग अपने परमात्मा से जुड़ के रहें और उसका अदृश्य हाथ हमारे ऊपर हमेशा रहे, ताकि हमारे सारे कार्य ही सफलता को प्राप्त हो जाए। तो ये कैसा लगा आपको जो मैंने बताया अभी? ये सारी रियल घटनाएं हैं, सारी की सारी रियल रियल घटनाएं हैं सारी ये। ठीक। अच्छा, यदि आप कहो तो मैं दूसरी घटना का वर्णन करता हूँ आपके साथ में। हम्म। दूसरी घट हाँ, मैं दूसरी घटना बताता हूँ। ये दूसरी घटना भी इसी पुस्तक की है। हुआ क्या, डॉक्टर वो जो नॉर्मन विंसेंट पील थे, ये एक्चुअल में एक चर्च के अंदर पादरी थे। तो एक बार बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, और उनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर इनको भी बुलाया गया। अब जब ये उस कॉन्फ्रेंस के अंदर गए तो कॉन्फ्रेंस में जो है इनको बोलने का अवसर दिया गया, तो इन्होंने बोला, अपनी प्रार्थना आदि करी। तो उस बिजनेसमैन की कॉन्फ्रेंस थी, तो कोई भाई पैसे किस तरह आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, महंगाई क्या है, सबके सब अलग अलग प्रकार से बातें कर रहे थे। तभी इनके पास में काफी बड़ा बिजनेसमैन आया। उसने इनसे एक बात कही
उसने कहा कि क्या आप आस्था से उपचार के ऊपर विश्वास करते हो? आस्था से उपचार का मतलब है विश्वास की ताकत। तो जो नॉर्मल विंसेंट मिलते थे वो कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें चिकित्सा भी लेनी चाहिए और परमात्मा के ऊपर विश्वास भी करना चाहिए, दोनों ही काम करने चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बता सकता हूँ? उन्होंने कहा ठीक है, आप बताइएगा। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले जो है, कुछ वर्ष पहले मेरे दांत के अंदर जो है बोन ट्यूमर हो गया था, जिसको बोन ट्यूमर नाम दिया गया था। और डॉक्टरों ने ये कहा कि ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं इतना अधिक निराश हो गया इस सोच के कि भाई जिस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, फिर उसका किस तरीके से मैं बाहर निकल सकता हूँ उससे। तो मैं वैसे तो मैं चर्च जाया करता था, नियमित रूप से मैं चर्च जाया करता था, लेकिन मैंने कभी बाइबल आदि नहीं पढ़ी थी। देखो मैं वही शब्द बता रहा हूँ, मैं शब्द बदल नहीं रहा हूँ कि मैंने कभी बाइबल आदि नहीं पढ़ी। फिर एक रोज मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाइबल के दो हिस्से हैं, एक पुराना टेस्टामेंट, एक न्यू टेस्टामेंट है। मैं आपको सारा पुराना टेस्टामेंट बता रहा हूँ, जबकि वर्तमान में जिस बाइबल का ज्यादा उपयोग करा जाता है ना, वो न्यू टेस्टामेंट है। और बाइबल में कुछ वाक्य बड़े अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। ठीक। तो उसने कहा कि मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और बाइबल के मैंने कुछ वाक्य जो है लिख लिए। जैसे मैं भी कई बार आपको कुछ वाक्य बता देता हूँ। जैसे मैंने कभी आपको बताया होगा कि भाई जब परमात्मा मेरा सहायक है तो मुझे किससे भय करने की क्या जरूरत है। अच्छी चीज जहां से मिले हम सबको ले लेनी चाहिए। तो उसने कहा कि जब मैंने बड़ी श्रद्धा, देखो यहाँ मुख्य क्या होती है, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। यदि आपकी श्रद्धा है ना, दृढ़ श्रद्धा, तो वो रंग लाएगी ही लाएगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपकी श्रद्धा है और वो रंग ना लाए। मैं लिख के दे देता हूँ, लाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे अपने अंदर एक परिवर्तन सा महसूस होने लगा। ठीक, मुझे ऐसा लगा कि मेरी समस्याएं घट रही हैं। ऐसी समय बीतता चला गया। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं एक बार चेक करा लूं। तो मैंने चेक कराया, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको तो वो बोन कैंसर बिल्कुल है ही नहीं, खत्म ही हो गया। उसके बाद में डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि ये अस्थायी रूप से खत्म हुआ हो, बाद में दोबारा हो जाए। तब वो कहते हैं कि मैंने पूरी विश्वास रखा। फिर मैंने दोबारा चेक कराया, दोबारा भी नहीं आया। डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि शायद दोबारा ना हो जाए। फिर मैंने अपने मन के भीतर विश्वास कर लिया कि अब नहीं होगा, और मैं पूरा आस्था से भर गया। मुझे परमात्मा के ऊपर जो है ना दृढ़ विश्वास हो गया कि वो परमात्मा यदि मेरी सहायता करने वाला है ना, फिर मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और मैं आप सबसे भी कहता हूँ कि यदि परमात्मा हमारी सहायता करने वाला है ना, फिर हमें बहुत अधिक भय करने की जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर जो नॉर्मन विंसेंट पील थे, उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि आखिर इस घटना को कितना समय हो गया, भाई ये घटना कब की है? तो वो कहता है बिजनेसमैन कि इसको पूरे 14 साल हो गए। यानी इसका मतलब क्या है कि 14 साल पहले उस व्यक्ति ने अपना रोग ठीक कर लिया, अब रोग कहाँ दोबारा आने वाला जब 14 साल हो गए। तो यहाँ मुख्य क्या है? यहाँ मुख्य बाइबल नहीं है, यहाँ मुख्य है तुम्हारा उस परमात्मा के ऊपर विश्वास। क्योंकि यदि यदि बाइबल में ये कह दिया कि तुम परमात्मा के ऊपर विश्वास करो, वो तुम्हारी सहायता करेगा, तो ये वाक्य चाहे बाइबल का हो चाहे वेद का हो, फर्क क्या पड़ता है इस चीज से? परमात्मा तो एक ही है ना भाई। परमात्मा तो परमात्मा ही है। विश्वास तो एक ही होगा ना, जिसके ऊपर तुम करोगे दृढ़ विश्वास। आस्था तो एक ही होती है ना। तो देखो इतना चमत्कार होता है कि जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया, जिस बीमारी को, समस्या हमारी केवल एक ही है। मैं कई बार अपने मित्र से इसके ऊपर चिंतन करता हूँ। समस्या केवल यही है कि हमारे भीतर उतना विश्वास नहीं। हम विश्वास करते भी है ना, तो भी कहीं ना कहीं भीतर एक डाउट रहता है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अभी मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था, बहुत समय पहले मैंने एक कहानी जो है अपने मतलब एक फोल्डर के अंदर सेव कर ली थी। तो कुछ दिन पहले मुझे उसे पढ़ने का अवसर मिला। तो वो कहानी थी तो पौराणिक कहानी, लेकिन कुछ चीजें पौराणिक या वैदिक मायने नहीं रखती, उनका सार ले लेना चाहिए। तो उस कहानी का सार क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या था, एक साधु था। वो एक जंजीर के सहारे कुएं पर लटकता था, कुएं के अंदर। और उसने लोगों से ये कह रखा था कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी ना, उस दिन मुझे परमात्मा खुद पकड़ लेंगे। तभी एक व्यक्ति के मन में आया कि मैं भी क्यों ना लटकूं परमात्मा के भरोसे। और वो व्यक्ति क्या है, वो एक साधारण सी रस्सी पे जो है लटक गया और रस्सी टूट गई। तो कहते हैं जैसे वो व्यक्ति नीचे गिरा ना, परमात्मा ने उसको गोद में ले लिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो साधु जो है रोज लटकता है,
और उसको तो कभी आपने नहीं पकड़ा, ना ही कभी उसकी जंजीर टूटी। और मैं पहली बार लटका और आपने मुझे गोद में ले लिया रस्सी टूटते साथ ही। तब वहां परमात्मा बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, हालांकि ये कहलवाई गई है लेकिन समझ जाना। वो कहते हैं कि उस साधु का विश्वास मेरे से अधिक उस लोहे की जंजीर के ऊपर है, वरना वो लोहे की जंजीर को पकड़ते ही क्यों? उसे भरोसा है ना कि टूटेगी नहीं। समझे? और तुझे विश्वास है मेरे ऊपर पूरा, तुझे विश्वास है मेरे ऊपर पूरा, तो इसलिए मैंने तुझे पकड़ लिया। तो हमारी दिक्कत क्या होती है, हम विश्वास तो करते हैं परमात्मा के ऊपर, लेकिन साथ में हमने लोहे की जंजीर भी पकड़ रखी है। इधर तो हम कहते हैं विश्वास है। देखो, मैं बहुत सच्ची बात कह रहा हूँ कि यही कारण है कि हमारी बीमारियां ठीक नहीं होती, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आते। कारण केवल यही है, और इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। जो व्यक्ति, आपने देखा है, जो व्यक्ति बहुत अधिक भोगी होता है ना, वो योग में जल्दी उतर जाता है। और जो व्यक्ति बीच में डुबकी लगाता रहता है ना भोग में ना योग में, वो व्यक्ति सारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। उसका सारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। अमी चंद को ऋषि दयानंद ने एक बात तो कही थी कि तू हीरा यार कीचड़ में पड़ा है। इतनी सी बात लग गई उसको। और हमारे आर्य समाजों को कितना कुछ कह लो, अरे लग जाए तो बात है? इतने बरस हो गए सत्संगों में जाते जाते, आज भी कोई परिवर्तन नहीं दिखता। परिवर्तन नहीं दिखता। कारण क्या है? हम आदी हो गए, हमें अच्छा लगता है। आज की कक्षा बहुतों को बड़ी पसंद आ रही होगी। सुनना अच्छा लगता है ना सबको। खुश भी हो रहे हैं कुछ तो। लेकिन कारण क्या है? परिवर्तन इसलिए ही नहीं होता क्योंकि हम अपनी लोहे की जंजीर को छोड़ना ही नहीं चाहते। विश्वास परमात्मा से ज्यादा जंजीर के ऊपर है। यदि विश्वास जो है ना परमात्मा के ऊपर पूरा हो जाए, तो परिवर्तन होगा, और अभी हो जाएगा। देर नहीं लगेगी, अभी और यहीं परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान रखना। कब होगा? जब विश्वास होगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति का कैंसर इसलिए ठीक हुआ क्योंकि विश्वास था कि हाँ, परमात्मा यदि सहायक है तो कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। जिसको इतना विश्वास है ना, वो हो जाएगा। अच्छा, मैं एक और बात और कहना चाहूंगा आपसे। मैं आज आपके सारे द्वंद, आपके और अपने दोनों के, मिटा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी तुमसे कोई अलग नहीं हूँ। मैं कुछ खास नहीं मानता कि मैं कोई आचार्य उचार्य, मैं कुछ नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि मैं बस पढ़ा रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, दोनों का अभ्यास हो रहा है। तो मैं एक बात कहता हूँ आपसे कि विश्वास जो है ना, दृढ़ विश्वास रखना है। कई बार हमारे साथ में होता क्या है, कई बार हम कहते हैं कि देखो, ऋषि दयानंद तो बड़े दृढ़ विश्वासी थे। आप में से कोई बोलता बेशक ना हो, लेकिन दिमाग में बहुतों के रहती है ये बात, और मैं उसे प्रकट कर रहा हूँ कि ऋषि दयानंद तो बड़े विश्वासी थे, उनको ऐसी मृत्यु क्यों आई? आता है नहीं आता कि कितनों के दिमाग में आती है बात ये? हम्म है। ठीक है, वही गुरु तेग बहादुर तो इतने परमात्मा के भक्त थे, गुरु गोविंद सिंह के बेटे तो इतने भक्त थे, उनको इतना कष्ट क्यों आ गया? मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा आपको। एक नहीं, मैं दो बात कहना चाहूंगा, हालांकि मैं दो ही बात कहता हूँ हमेशा। कभी एक बात नहीं कहता, मैं हमेशा दो बात ही कहता हूँ। उसमें पहली बात तो यह है कि यदि आपको उनका कष्ट दिखाई दे रहा है ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या ऋषि दयानंद को अपना कष्ट नहीं दिखाई दे रहा? वो क्यों खुश हो रहे हैं कि परमात्मा तूने खूब लीला करी, तेरी लीला पूरी हो? क्या जो गुरु तेग बहादुर हैं या गुरु अंगद देव को अपना कष्ट नहीं दिखाई दे रहा? तेरा कीता मीठा लागे, नानक नाम पदारथ मांगे, कि तू जो तू कर रहा है मजा आ रहा है? क्या मनसूद को कष्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि उसके हाथ काटे जा रहे हैं, वो फिर भी खुश हो रहा है? कुछ तो बात है। ये पहली चीज। और दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, बड़ी महत्वपूर्ण, वो ये है कि इन लोगों के कष्टों को मत देखो। ठीक है, तुम्हारी स्थिति ये हो गई है कि सड़क यदि 2-3 किलोमीटर टूटी है ना, 100 किलोमीटर में से भी तुम सफर करने के बाद उसके ऊपर ही रहोगे। यार वो सड़क बेकार थी, वो बेकार थी। तुम भूल जाओगे कि 90-95 किलोमीटर अच्छी सड़क थी, तुम उस 5-7 किलोमीटर में अटके रहोगे। तो कुछ के साथ यदि ऐसा हुआ भी है, वो परमात्मा की व्यवस्था है। तो ये तो देख लो, दुनिया में कितने ऐसे जिनके साथ अच्छा हो रहा है, रोज ही अच्छा हो रहा है। ठीक है, तुम इतने तो पॉजिटिव हो जाओ कि जिनके साथ अच्छा हो रहा है उनके बारे में सोच लो। क्यों? कुछ कुछ जो गिनती में नंबर हैं, उनको देख देख के परमात्मा के ऊपर अविश्वास करते हो। ऋषि दयानंद ने विश्वास करा, वो जानते हैं उनके साथ जो हुआ। ठीक है, लेकिन दुनिया में कितने ऐसे हैं जिनका परमात्मा हमेशा साथ दे रहा है, और सबका ही दे रहा है। उनको कोई शिकायत नहीं है, तो उनकी शिकायतों के लिए तुम परमात्मा को दोषी मत ठहराओ। बात बहुत गहरी कह रहा हूं। जब ऋषि दयानंद को कोई शिकायत नहीं है, तो तुम्हारे अंदर यह विश्वास क्यों आता है कि उनके साथ ऐसा हो गया? शायद परमात्मा हो ना हो।
कई बार तो यहां तक हो जाता है कि है भी नहीं भी है। तो भैया आस्था, विश्वास उसके हाथ में छोड़ दो, अभी से ही, यहीं पे ही सब कुछ हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। दृढ़ विश्वास। ठीक है। जो तू मेरे वल है, ता क्या मो छंदा, मैं सब कुछ तेनू सौंपिया जा तेरा बंदा। तुझे सौंप दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो तू ही मेरा है।